नहीं, विक्रमी संवत के आधार पर ही त्योहारों की रचना है। सभी त्योहार ये, अब ये अलग का विषय है कि उसमें अप्रैल मई ये सब है तो हो जाता है, लेकिन हम जब संकल्प लेते हैं तो चैत्र का मास है, तो चैत्र के मास को अपने हाथ में लिए हुए जल और पुष्प में जो संकल्प लेते हैं, चैत्र मास की वर्णन करते हैं, तिथि का वर्णन करते हैं। उसमें कहीं अंग्रेजी तिथि का नहीं है। ये नहीं कहते कि हम अप्रैल में कर रहे हैं, हम यही कह रहे हैं कि चैत्र में कर रहे हैं। तो हम सभी लोगों को तो इस बात पर गर्व होना चाहिए कि काल की गणना अगर किसी ने दिया पूरे विश्व को तो भारत ने दिया। जीरो की गणना किसी ने दिया तो भारत ने दिया। तो भारत की उस संकल्पना को अंग्रेजी पद्धति में अब प्रचलन में है, लेकिन कुल मिलाकर के आखिर हम नवरात्र कर रहे हैं तो अपनी निष्ठा के आधार पर कर रहे हैं ना, तो अच्छी बात है, उसको ये करना चाहिए। अंग्रेजी से उससे कोई मतलब नहीं है। और खासकर युवा, क्योंकि पूरे देश में बड़ी आबादी युवाओं की है मतदान के लिए, उनके लिए क्या संदेश आपकी तरफ से? देखिए, मुझे लगता है कि कुछ समस्याएं रह जाने के बाद अपने मतदान का बहिष्कार नहीं करना चाहिए। मतदान को जरूर करना चाहिए, जिसे भी आपकी इच्छा करती हो उसको करो, जिसको आपको लगता हो कि नहीं यह प्रगति कर सकेगा उसको करो, लेकिन देश के हित के लिए, देश के विकास के लिए निश्चित रूप से मतदान करना चाहिए। और जो लोग नव मतदाता हैं, युवा जो 18 वर्ष के बाद की स्थिति में, मेरा उनसे जरूर इस बात का आग्रह है कि उनको तो खूब उल्लास के साथ करना चाहिए और अपने उल्लास को लोगों के बीच जाकर के बताना भी चाहिए, ताकि कुछ लोग अगर सोए हो मतदान न करने की स्थिति में तो उनको भी जगा करके मतदान करा दें। राज्यपाल जी, जो हिंदू त्योहार, देखिए, शारदीय नवरात्र का यह अष्टमी है। वैसे तो नवरात्र लोग जानते हैं 2, लेकिन नवरात्र 2 और गुप्त होती है, 4 नवरात्र की होती है, लेकिन 2 नवरात्र की प्रमुखता होती है, जिसमें ये शारदीय नवरात्र इस नाते भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि इसी के तुरंत बाद कल जो है रामनवमी हो जाएगी, जिसमें राम के जन्म को लोग मानते हैं, और इस नाते इसका और अधिक महत्व हो जाता है। मुझे लगता है कि ये क्रम जो आज राजभवन में हम कर रहे हैं, जो पिछले बार भी थोड़ा सा किए थे, वो पिछले 25 वर्षों से मैं करता चला आ रहा हूँ। मैं जब उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में था तो विक्रमादित्य मार्ग पर मेरा आवास था, उसमें मैंने शुरू किया था, और देवी और देवताओं की कृपा है कि वह आज तक छूटा नहीं। तो अब की बार मैं गोरखपुर जाकर के नहीं कर पाया, क्योंकि आचार संहिता के नाते मुझे लगा कि थोड़ा उचित नहीं है, तो हमने राजभवन में ही इसको किया, और इसके साथ ही साथ कालीबाड़ी में भी जाकर करके वहाँ पूजन भी किया, और वहाँ भी लोगों को नवरात्र का फल इत्यादि वितरित किया और पुस्तक दुर्गा सप्तशती का वो करके दिया। मेरा ये मानना है कि दुर्गा की पूजा शक्ति की उपासना के लिए ही केवल नहीं की जानी चाहिए, बल्कि शाकुंभरी का जो रूप है वह पूरे पृथ्वी का पालन करने के लिए शाकुंभरी आई थी। तो उन्होंने पृथ्वी की रचना किया, पृथ्वी का पालन किया, और ब्रह्मा के द्वारा उत्पत्ति की गई सभी जीवों की रक्षा किया। तो जीव की रक्षा होती है। शक्ति यह नहीं है कि हम बलवान हो जाए, बल्कि देवी की शक्ति यह है कि सबको समान रूप से जान कर करके और सबको पालन करने का काम करो, जो दुर्गा करती है। इस नाते मैं समझता हूँ कि अच्छा है, अद्भुत है कि हम सब लोग मिल करके आपस में आज नवरात्र के फलाहार को कर रहे हैं।